So we'll be looking at this summer 23, so May June 23 का paper number 11. So the first variant of the MCQ paper का question number 2. Soon I'll also be releasing a alternate explanation for this MCQ. This says what is the best estimate of the number of atoms in a piece of metal of volume 50 cm cube. तो भाई 50 cm cube के metal में आपके पास कितने number of atoms होंगे? Again, please keep in mind that this is an estimate question. कोई आपसे exact value नहीं मांग रहा क्योंकि obviously उसने भी आपको exact values नहीं दी हैं, वो अंदाज़ा मांग रहा है आपसे. अब यहाँ पे when you're talking about estimates, most of the area regarding estimates is very shady because students do not know कि भाई क्या पता होना चाहिए क्या नहीं पता होना चाहिए. But there are some things regarding subatomic particles that you should know. और यहाँ पे if you guys didn't know this, मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए एक छोटा सा टेबल बना रहा हूँ. वो टेबल ये है कि भाई अगर हम अलग अलग सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करें तो आपको इनके साइजेस पता होने चाहिए. वो साइजेस कुछ इस तरीके से हैं कि भाई अगर मैं एटम की बात करूं तो इसका साइज होता है 10 to the negative 10 मीटर्स. न्यूक्लियस का साइज इज ऑलमोस्ट 10 to the negative 14 meters. And then protons and electrons का size, sorry, protons and neutrons का size is almost the same. This is 10 to the negative 15 meters. And then electrons are the smallest of them all. ये होता है 10 to the negative 18 meters और इससे भी छोटा होता है. लेकिन ये कुछ values आपको पता होनी चाहिए. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये और ये तो आपको लाजमी पता होना चाहिए. ठीक है, आपको इनका अंदाज़ा होना चाहिए कि ये अंदाज़न कितना होता है. इफ़ सम ऑफ यू माइट नो दीज आर कॉल्ड द ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड्स, जो बेसिकली पावर्स ऑफ 10 होती हैं. अब यहाँ पे ये आइडिया कैसे इस्तेमाल होगा. एक एटम का साइज इफ इट्स 10 to the negative 10 मीटर्स, सो बेसिकली अगर ये इसका डायमीटर है, सो इवन इफ़ यू यूज़ अ वेरी सिंपल वॉल्यूम का फॉर्मूला V इक्वल्स टू L क्यूब, तो क्या हम कह सकते हैं कि भाई वॉल्यूम ऑफ एन एटम दिस वुड बी अंदाजन 10 to the negative 10 का क्यूब, सो दैट वुड बी 10 to the negative 30 मीटर्स. वॉल्यूम आ गया. अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए नंबर ऑफ एटम्स. तो अगर एक एटम का वॉल्यूम जो है इफ दिस इज 10 to the negative 30, तो भाई 50 में कितने आएंगे. अब ये ख्याल रखना है ये मीटर क्यूब है, ये cm क्यूब है. सो ये कन्वर्जन भी बता देता हूँ. तो भाई एक cm में ये ऐसे लिखते हैं, एक मीटर में 100 cm होते हैं. बिकॉज अ लॉट ऑफ यू गाइज, आप लोगों को ए लेवल्स में भी आके इसमें कन्फ्यूजन होती है. दिस इज़ अ वेरी सिंपल थिंग टू डू. सो 1 मीटर क्यूब वुड बी 100 एंड देन यू हैव 100. So 100 and then another 100 and then another 100. So that's basically 6 zeros. So 10 to the 6 cm cube. हम जा रहे हैं सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब. यू कैन ऑल्सो डू इट द अदर वे अराउंड, उसमें भी कोई मसला नहीं है. सो यहाँ पे हम कहेंगे दैट वुड बी 50 इंटू 10 to the negative 6. सही है, ये है सम नंबर ऑफ एटम्स का. और एक एटम का कितना है, इट्स 10 to the negative 30. अब आप लोग ये चाहें तो कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं या ये नज़र भी आ रहा है कि दिस वुड अप्रॉक्सीमेटली बी 10 to the minus 6 minus 30 is 24. So this is going to be andazan 25, approximately 25, 24. The closest option is this one.